राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कल तक हम सभी ने कार्तिक मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत अध्याय 16वें तक का श्रवण किया था। आज हम अध्याय 17वें एवं 18वें का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिदिन की भांति सबसे पहले श्री बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर माथा टेकते हैं। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। कि वृंदावन सौ वन नहीं, नंद गांव सौ गांव, बंसी बट सौ बट नहीं, कृष्ण नाम सौ नाम। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाले और पात पात श्री राधे राधे होए। और एक श्री बांके बिहारी जी का बहुत सुंदर सवैया, आप सभी ने काली देह वाली लीला सुनी होगी, जिसमें श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को नाथा था। और उसी से संबंधित मैं एक सवैया आपको सुना रहा हूं, बहुत प्रेम से सुने। कि कारे ही मोहन कारे ही सोहन, कारी कालिंदी के तट आए, खेलत गेंद गिरी देह में, तब कारे ने कारे को जाए जगाए। कारे को नाथ लियो छिन में, तब कारे के शीश पे नृत्य कराए। गोविंदियों प्रभु शोभा बकानथ, कारे को नाथ के नाथ कहाए। गोविंदियों प्रभु शोभा बकानथ, कारे को नाथ के नाथ कहाए। कारे ही मोहन कारे ही सोहन, और कारी कारिंदी के तट आई। बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी काले हैं और कालिंदी भी काली है, तट भी काला है, और तट पर आए हैं। और वहाँ गेंद के बहाने, गेंद लीला तो एक बहाना था, जान के उन्होंने फेंकी थी, और कालिंदी में कूदकर फिर कालिया नाग को जगाया है और उसको नाथ के उसके फनों पे नृत्य किया है। तब ठाकुर जी काले को नाथ के नाथ खाए, और उसके बाद ठाकुर जी का नाम जो पढ़ा है वो नाथ पढ़ा है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब हम यमुना जी के भी दर्शन करते हैं। कि वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास वह यमुना पट रानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। और वृंदावन धाम की जो शोभा है कैसी है वो, कि अली मन लागे वृंदावन नी को, अली मन लागे वृंदावन नी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। अली मन लागे वृंदावन नी को, निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे जमुना को। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। अलीरी मन लागे वृंदावन नी को। तो वृंदावन धाम के भी दर्शन हो जाते हैं। और घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, कार्तिक मास में तुलसा जी का भी बहुत महत्व है और ठाकुर जी की सेवा का महत्व है। तो तुलसा जी के दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन, दर्शन गोविंद जी को। तो यहाँ तो घर घर में गोविंद जी का दर्शन है।
और निर्मल नीर बहे जमुना को, भोजन दूध दही को। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। 17वां अध्याय प्रारंभ। नारद जी कहते हैं, उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। उसके पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को फेंक कर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश जी को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधित होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। अब 18वां अध्याय प्रारंभ। देवर्षि नारद जी ने कहा, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़ हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को परान्मुख होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का भी सिर काट दिया। धस्मर भी मारा गया और शिवगण चिशिखा ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके हर बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि यह मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर जी का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति को आते देखा तो उसने सखियों का साथ त्याग दिया और आगे आई। पार्वती जी को देखकर कामातुर जलंधर का वीर पतन हो गया और उसके पतन से वह जड़ भी हो गया। पार्वती जी ने उसे दानव समझा। वह अंतर ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती को ना देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा
उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु जी ने हाथ जोड़कर और सिर नवाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माता, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। 18वां अध्याय भी समाप्त हो गया है। कल हम 19वां एवं 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री बांके बिहारी जी की कृपा सभी पर सदैव बरसती रहे और सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करना कैसी लगी कथा, और आगे भी चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम जो भी ठाकुर जी की कथा लीलाएं डालते हैं वो आप तक नोटिफिकेशन आपको उनका मिलता रहा करे। और आखिर में मैं एक और सवैया सुनाना चाहूँगा कि राधिका कान को ध्यान धरे, तब कान है राधिका के गुण गावे, त्यों असुआ बरसे बरसाने को, पाती लिखे लिख राधे को ध्यावे। राधे है जाए धरीक में देवसु, प्रेम की पाती ले छाती लगावे, आपने आप ही में उर्जे सुरजे समझे समझावे, अपने आप ही में उर्जे सुरजे समझे समझावे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जय जय श्री राधे।